अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शाहिद रशीद है। आपने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में तो सुना होगा। मुल्ला एक मशहूर तरकिश आलिम और सूफ़ी हैं। उनके बज़ाहिर मज़ाक़-ख़ेज़ हरकतें और वाक़यात अंदर बहुत हिकमत और दानिश लिए होते हैं और उनसे हम काफ़ी सबक सीख सकते हैं। एक दफ़ा रात के वक्त मुल्ला स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कोई चीज़ ढूंढ रहे थे। उधर से उनके एक करीबी दोस्त का गुज़र हुआ। उसने मुल्ला को परेशानी की हालत में देखा तो वो उनके करीब गया और उनसे पूछा, मुल्ला साहब खैरियत है, इस वक्त आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला साहब ने इंतहाई परेशानी की हालत में कहा कि मेरे घर की चाबियां गुम गई हैं, वो ढूंढ रहा हूँ। तो वो दोस्त भी मुल्ला साहब की परेशानी देखकर चाबियों की तलाश में उनके साथ शामिल हो गया। जब काफ़ी देर तक कुछ ना मिला तो दोस्त ने तंग आकर मुल्ला साहब से कहा, मुल्ला साहब मुझे ज़रा ये बताइए कि आपके घर की चाबियां कहाँ गुम हुई थीं? मुल्ला साहब ने कहा, मेरे घर की चाबियां तो मेरे घर के अंदर गुम हुई थी। तो दोस्त ने गुस्से से कहा, भले मानस, अगर घर की चाबियां घर के अंदर गुम हुई थीं तो बाहर क्यों तलाश कर रहे थे? मुझे भी आपने तकलीफ़ दी और अपने आप को भी ख्वार किया। तो मुल्ला ने कमाल शान से कहा कि मैं बाहर चाबियां इसलिए तलाश कर रहा था कि यहाँ पर रोशनी ज़्यादा है। अब इस कहानी से हम मुख्तलिफ मतलब निकाल सकते हैं। एक ज़ाविये से अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि हम अपनी हकीकत के करीब नहीं आना चाहते। हमारा जो ज़ख्म है या तकलीफ़ें हैं या मसाइल हैं, हम उनसे इनकार करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए तकलीफ़ देह होती हैं। अगर दूसरे ज़ाविये से देखें तो ये मतलब निकलेगा कि हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल खुद ब खुद या किसी जादू वाले तरीके से हल हो जाएं, हमें कुछ ना करना पड़े। और हमारी ये भी ख्वाहिश होती है कि लोग हमारी मदद करें, ख़ाह हम गलती क्यों ना हो। तीसरा और एक ज़रूरी मतलब ये भी निकलेगा कि हमारी सोच का, चीज़ों को परखने का और मतलब देने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, यानी हमारा एक नुक्ता नज़र होता है जिसको हम अक्ल कुल समझते हैं, ख़ाह हम कितने ही गैर मंतकी हों या गलत हों। हम अपनी गलती नहीं मानते और चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाएं। चौथी बात जो जहन में आती है वो ये है कि हम इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से आए हैं, हमने क्या करना है और हमने कहाँ जाना है। इन सारे सवालात का जवाब हमें एक ख़ास रास्ते से मिल सकता है, लेकिन हम उस रास्ते का इंतखाब नहीं करते, बल्कि हम जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये सारे सवालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक ज़रूरी जो नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है वो ये है कि हम समझते हैं कि हमारी खुशी, सुकून और इत्मीनान बाहर की दिलफरेब और खुशनुमा चीज़ों में है, लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकत में खुशी, सुकून और इत्मीनान तो अंदर की चीज़ें हैं, ये सारी अंदर पड़ी हुई हैं। तो हम बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी हमारे अंदर की चीज़ है, वो अंदर पड़ी हुई है। लेकिन आखिर में ये हमें देखना पड़ेगा, खुशी की चाबियां तो अंदर हैं, लेकिन बकौल मुल्ला साहब वो तो गुम हुई हैं। तो अगर हम खुशी की चाबियां लेना चाहते हैं तो फिर हमें अपने आप पे बड़ी मेहनत करनी होगी, अपनी जो नफ्सियात है और अपना बदन है और अपनी जो रूह है उसके करीब जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को समझना होगा। अब इस कहानी से मुझे अपना एक ख्वाब याद आ जाता है। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, शाम का वक्त है, अंधेरा हो रहा है और ऊपर से बहुत सख्त सर्दी भी पड़ रही है,
لیکن میرے پاس گھر کی چابیاں نہیں ہیں. میں اپنی فیملی کو جواب بھجواتا ہوں کہ مجھے چابیاں بھجوا دیں. وہ مجھے ایک گارڈ کے ذریعے چابیاں بھجواتے ہیں. میں گارڈ سے چابیاں لیتا ہوں، لیکن گارڈ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے چابیوں کے بدلے 99 روپے دیں، یعنی 99 روپیز دیں. میں اس کو وہ 99 روپے دے دیتا ہوں اور چابیاں لے کر گھر کے اندر چلا جاتا ہوں. اب میں اپنے اس خواب کی یہ تعبیر نکالتا ہوں کہ یہ 99 کا حصہ جو ہے یہ ہمارے روحانی طور پہ بڑا اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. تو شاید یہ میرے اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے اپنی تھوڑی روحانی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پیسے مجھے اپنے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا دوسروں کی پیسوں کے ذریعے مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خواب ہے، میری خاص سوچ ہے اور خاص نظریہ ہے اور خاص مقاصد ہے. آپ کے اپنے نظریات اور عقائد اور مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم خود آگاہی حاصل کر سکیں، اپنی دنیا کی اور دوسروں کی حقیقت کے قریب آ سکیں، اور اپنے دباؤ کو اچھے انداز سے ہم نمٹ سکیں، اور اپنے سوچ اور سوچ کے زاویے کو ہم بدل سکیں اور اپنی اندر کی دنیا کو خوبصورت بنا سکیں. تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کی تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے صبر سے میری بات سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی اگر میں کوئی ایسی ویڈیو بناؤں تو وہ آپ کو ملتی رہے. بہت شکریہ.